जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत। मेरे राम रघु नाथ तेरी जय हो, तेरी जय हो वे, तेरी जय हो वे। मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे। नित्य प्रति गुण मैं तेरे गाऊं, नित्य प्रति गुण मैं तेरे गाऊं, तेरे चरणों पर शीस नवाऊं, तेरे चरणों पर शीस नवाऊं। गद गद प्रेम से सदा पुकारूं, गद गद प्रेम से सदा पुकारूं। जय होवे, तेरी जय होवे, जय होवे, तेरी जय होवे। मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे। प्रेम मगन मन होवे मेरा, प्रेम मगन मन होवे मेरा, यह जीवन हो जाए तेरा, यह जीवन हो जाए तेरा। सदा प्रेम से सदा प्रेम से यही पुकारो, सदा प्रेम से यही पुकारो। जय होवे, तेरी जय होवे, जय होवे, तेरी जय होवे। मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ 5। उस समय जबकि दुर्योधन भीष्म की दुर्बलता बताकर द्रोणाचार्य को उत्तेजित कर रहा था, कुरुवृत्त
पितामह ने दुर्योधन को हर्षित करते हुए ऊंचे स्वर से सिंहनाद करके अपना समर शंख बजाया। दुर्योधन के सेनापतियों में परस्पर मेल नहीं था, उनका एक दूसरे के साथ सहयोग भी नहीं था। इसी कारण राजा दुर्योधन ने भीष्म की दुर्बलता दिखाकर द्रोण को उकसाना आरंभ किया, जिससे आवेश में आकर वह संग्राम में सहयोग दे। भीष्म के समर शंख बजते ही तत्पश्चात सब सेना विभागों में के शंख, भेरिया, नगारे, ढोल और नरसिंह एक बार ही बज उठे। उन रण बिगलों का वह नाद बड़ा भयंकर था। भीष्म की सेना के रणनाद हो जाने पर उसी समय श्वेत घोड़ों से जुते हुए महान रथ पर आरूढ़ श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। उन्होंने भी अपनी सेना को संग्राम के आरंभ की सूचना दी। जितेंद्रिय श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया और धनु के जेता अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को पूरित किया तथा भीम ने पौंडर नामक शंख को पूरा। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंखों को बजाया। संजय ने कहा, हे पृथ्वीपति, मुख्य सेनापतियों के समर शंख बजते सुनकर परम धनुर्धारी काशीराज ने और महारथी शिखंडी ने, धृष्टद्युम्न ने, विराट ने, अजय सातकी ने, द्रुपद ने, द्रौपदी के पुत्रों ने और लंबी भुजा वाले अभिमन्यु ने सब ओर से अपने पृथक पृथक शंख बजाए। पांडव सेना की रण घोषणा के उस घोर रणनाद ने भूतलाकाश को गुंजाते हुए कंपायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर डाला। उस भयंकर नाद से तेरे पुत्रों के हृदय भय से कांप गए। संजय ने कहा, हे राजन, जब दोनों ओर से संग्राम के नाद गुंजाए जा चुके थे, केवल परस्पर लोहा लेने की देर थी, उस शस्त्र चलाने के समय हनुमान के चित्र युक्त ध्वजा वाले अर्जुन ने तेरे पुत्रों को समर के लिए सजे हुए देखकर अपना धनुष उठाकर जितेंद्रिय कृष्ण को यह वचन कहा, हे अविनाशी, मेरे रथ को चलाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, जिससे लड़ने की इच्छा से शस्त्र अस्त्रों से सन्नद्ध होकर खड़े हुए इन सब को सुगमता से मैं देख सकूं और जान लूं कि इस युद्ध की तैयारी में किनके साथ मुझे युद्ध करना है। नीति न्यायहीन दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित करने की इच्छा वाले जो ये योद्धा इस स्थान में इकट्ठे हुए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं भली भांति देखूं। नींद को जीतने वाले अर्जुन द्वारा ऐसे कहे जाने पर जितेंद्रिय श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म, द्रोण और सब राजाओं के सामने उस उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे कुंती पुत्र, इन एकत्रित खड़े कौरवों को तू देख। वहां उन दोनों ही ओर की सेनाओं में हथियारों से सजकर उपस्थित बड़े बूढ़ों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पोतों को, मित्रों को, ससुरों को, स्नेहियों को अर्जुन ने देखा। युद्ध करने के लिए सज कर खड़े हुए उन सब बंधुओं को अवलोकन करके दया भाव से व्याप्त वह कुंती पुत्र अर्जुन खेद करता हुआ श्री कृष्ण को यह वचन बोला, हे श्री कृष्ण, युद्ध करने की कामना से सम्मुख विद्यमान इस स्वजन समूह को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूखता चला जाता है। मेरी काया में कपकपी छा रही है और रोंगटे खड़े हो गए हैं। मेरे हाथ से गांडीव धनुष खिसकता जाता है और मेरी त्वचा भी जल रही है। मेरे तन को आग सी लग रही है। मैं इतना शिथिल हो गया हूँ कि खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ और मेरा मन तथा मस्तक चक्कर सा खा रहा है। हे सुख में शयन करने वाले आनंद कन कृष्ण, इस समय सब निमित्त मैं तो उल्टे अशुभ सूचक देख रहा हूँ। युद्ध में अपने जनों को मारकर मैं कल्याण कुछ भी नहीं देखता हूँ। मुझे इस संग्राम में कोई भी लाभ नहीं दिखाई देता। यदि कहा जाए कि युद्ध करने से तुझको विजय और राज्य सुख प्राप्त होगा,
तो हे कृष्ण, बंधु वध करके मैं विजय नहीं चाहता हूँ, ना राज्य की कामना करता हूँ और ना ही सुखों को चाहता हूँ। हे इंद्रियों को वश करने वाले गोविंद, बंधुओं का हनन करके प्राप्त राज्य से हमें क्या लाभ, भोगों से क्या सुख और जीवित रहने से क्या प्रयोजन। क्योंकि जिन स्वजनों के लिए हमने राज्य के सुखों की और भोगों की आकांक्षा की है, वे तो ये प्राणों और धनों को त्याग कर युद्ध क्षेत्र में सज कर खड़े हैं, जिनमें हमारे आचार्य हैं, पिता समान पूज्य जन हैं, पुत्र हैं, पितामह हैं, मामे हैं, ससुर हैं, पौत्र हैं, साले हैं और अन्य अनेक सगे संबंधी हैं। हे मधु नामक असुर का हनन करने वाले श्री कृष्ण, ऐसे समीपी बंधुओं द्वारा मैं मारे जाने पर भी इनको मारना नहीं चाहता। इस हस्तिनापुर की भूमि के लिए तो क्या, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इनके हनन करने की इच्छा नहीं करता। बहुत सुंदर। और हमने बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि अर्जुन के जो दल था उसमें एकता नहीं थी, राइट। तो बिल्कुल, और एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे। और जहां जहां इस तरह होगा वहां वहां फिर हम जानते हैं कि किस तरह से फटापन रहता है और एक दूसरे को स्वीकारा नहीं होता, एक दूसरे को अपनाया नहीं होता। वेयर एज अर्जुन के उस साइड सभी एक ही चीज के लिए खड़े हुए और एक ही चीज के लिए उनका उद्देश्य एक ही रहा है, धर्म युद्ध रहा। लेकिन अर्जुन के पक्ष में आपस में ही एक दूसरे को नहीं पसंद करते। तो बहुत जगह ऐसे होता है, बहुत संस्थाएं ऐसी होती हैं जहाँ एक दूसरे को स्वीकारते नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे को इस तरह करते हैं। सो यहाँ पर वह अर्जुन का हम उस तरह से लेते हैं। फिर अब अर्जुन की स्थिति की, उसने अपने सारे प्रियजनों को देखा और कहा कि मैं तो इनकी गोदी में खेला हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना युद्ध। और आई गेस बहुत ये वाला जो अर्जुन का केस है जिस तरह हो रहा है, ये घरों में, परिवारों में विशेषकर बहुत लोगों को इसका सामना करना पड़ता होगा कि इसका चयन करना पड़ता होगा। महाराज बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर कि चयन करना है कि मैं सत्संग के लिए जा रहा हूँ और बच्चे आ गए या गेस्ट आ गए। जैसे आज एक साधक जी ने किया चयन, जो कि पोस्ट भी गया कि हमारे यहाँ पर किस चीज को प्रमुखता देनी होती है, प्रभु को प्रमुखता देनी है, गुरुजनों को प्रमुखता देनी है, किस चीज को। उनके घर में, परिवार में किसी की मृत्यु हुई, सारा दिन उसी में लगे रहता है ना। किसी अगर कोई शांत हो जाता है, और चाहे आप बेशक वहां जाते हैं नहीं जाते, मुझे पूरी डिटेल मैंने नहीं पूछी, बट फिर भी उन्होंने बस ये कहा कि ये हो गया, तो मैं प्रैक्टिस अभ्यास करने का मुझे समय नहीं मिला और मैं सीधा ऐसे ही आ गया बैठक में। तो बहुत बड़ी बात है ये चीज, है ना, कि आपने किस चीज को प्रमुखता दी और किस चीज के लिए आप आए। ये बहुत सुंदर बात है। और हम जानते हैं कि इन चीजों में जितना घनिष्ठ संबंध होता है, उतना हम सब दुनिया से ही शट डाउन हो जाते हैं ना। हमें दुनिया ही नहीं अच्छी लगती, हमें कुछ नहीं अच्छा लगता, और फिर वो बंद हो जाते हैं हम। तो ये हमारे जीवन में बहुत बहुत बार आता है। तो यहाँ पे महाराज बहुत सुंदर बताते भी हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन की इस हालत ये देख के खुशी तो नहीं हुई, wasn't happy। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पे कर्म करना नहीं सिखा रहे। गीता जी कर्म करना नहीं सिखाती, गीता जी आध्यात्मिक बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है आध्यात्मिक बनना, कि अध्यात्म क्या है। और देखिए, धार्मिक बनना तो हम बचपन से अगर भारत में जन्म लिया, बचपन से ही धार्मिक होते हैं बहुत जन, है ना, बहुत जन जिन्होंने, और अधिकतम जन धार्मिक होते हैं। और अगर हम धार्मिकता फॉलो करते हैं तो धार्मिक है
है ना, जाप करना, मंदिर जाना, श्री राम शरणम जाना, भजन गाना, अमृतवाणी जी का पाठ करना, जाप करना, ये सब धार्मिक चीजें हैं, ये आध्यात्मिक चीजें नहीं हैं। आध्यात्मिक चीजें तो हैं कि इनसे ये साधन यूज करके अपने आप को कैसे रूपांतरित करना, है ना। ये रूपांतरण है, छोटी छोटी चीजें भी है, जैसे कि बहुत अच्छा लगा कि जैसे हमारे जैसे एक किसी जगह के संचालक जो होते थे, उन्होंने अपना बहुत वर्षों से एक प्राइम स्पॉट वो किया हुआ था, राइट, वहां पे अपना वो रखते थे। तो हमने पिछली बार आया था पोस्ट कि उन्होंने सबके साथ मिल के बीच में किया, पर आज देखा तो सबके साथ मिलके तो नहीं किया था, पर आखिर में किया हुआ था, वो प्राइम स्पॉट छोड़ दिया। ये चीज करना, ये इस चीज के लिए भी मन में आना, ये कोई अच्छी बात है, राइट, अच्छी बात है। और लेकिन और भी बहुत चीजें, क्योंकि आपकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वहां पे आप गड़बड़ करते हैं तो बड़ा बड़ा बहुत ज्यादा दुख होता है। हर कोई तो किसी को सिखा नहीं सकता रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। पर फिर भी हम लोग फ्रेंड्स हैं, हम लोग बार बार इन चीजों की बात करते रहेंगे कि नहीं, जाप चल रहा होता है तो बात नहीं करनी, बाहर जाके थोड़ा कष्ट कीजिए, बाहर जाके बात कीजिए, और जो बात करनी है बाहर जाके कीजिए। क्योंकि अगर नए लोगों के साथ आप जाप के समय बात करते हैं तो जाप की जो इम्पोर्टेंस है, हो सकता है आप जाप नहीं करते हैं, राइट, लेकिन हो सकता है मैं जाप नहीं करती हूँ, राइट, लेकिन जाप की जो इम्पोर्टेंस है, जो गरिमा है, वो तो बनी रहनी चाहिए ना। वहीं खड़े होके तो ना थोड़ी ना आप बात कर सकते हैं। तो ये चीजें ये कई जगहों पे आई गेस जिंक्स हुई होती हैं कई जगह, है ना। जितना मर्जी आप चाह लो, हो नहीं सकता, क्योंकि कईयों ने अलाउ किया होता है, कईयों की शक्ति लगी होती है वहां पे ऐसी चीजें अलाउ करने की, और फिर वो होती जाती है। जितना मर्जी आप उसके लिए प्रयास कर लो, जितना मर्जी कर लो, वो वैसी ही रहती हैं। पर राम नाम है ना, राम नाम है। और पर देखिए, एक आधी होते हैं, पर बाकी संगत तो कितनी सुंदर बैठी होती है, बाकी संगत तो कुछ नहीं ऐसा करती। अब ये सबसे प्यारी बात है ना, ये सबसे प्यारी बात है। अगर बाकी संगत ऐसी नहीं करती, लेट्स से 90% ऐसी नहीं करती, कितनी प्यारी बात है ये, बिल्कुल सुंदर बात है। सो इसलिए बहुत बहुत प्यारी बात है, हम उन 90 को देखें, और वो जो 10% होते हैं तो उनको भी साथ लेकर चले, बहुत सुंदर है। 100% बन जाए, आइडियलिस्टिक है पर बन सकते हैं। राम नाम है ना राम नाम है, संसारी नहीं है, संसारी चीज के लिए नहीं कर रहे, राइट। सो बहुत सुंदर चीजें हमारे पास शेयर करने के लिए आज। सांबा में सबसे पहले तो आज लेंटर पड़ा, और बहुत सुंदर, आपने पढ़ा भी होंगे, पोस्ट पढ़े भी होंगे, बहुत 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 अद्भुत उनका, बहुत लंबा होता है लेंटर पढ़ना, पूरा 10:30 से लेके 12 घंटे पढ़ता रहा। और शुरू में हल्की सी बूंदाबांदी हुई, पर थमी रही, और उन्होंने कहा कि हमारे आसपास के इलाकों में सब जगह बारिश हो रही, बट वहां नहीं हुई और रुकी रही बारिश। तो बड़ी कृपा है, ये महाराज के कार्य हैं जी, ये स्वामी जी महाराज के कार्य हैं। तो हमारे, अगर आप समझते हैं आपके कार्य हैं, तो वो आपकी गली है उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट ये सब स्वामी जी महाराज के कार्य हैं, और इसलिए वे अपने कार्य जैसे वे करते हैं, वे करते ही हैं, है ना, है बिल्कुल। सो इसलिए ये उनके कार्य है, इसमें हम लोग तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कुछ। सो सब उनका कार्य है, और जिससे उन्होंने जो कार्य लेना होता है, लेना ही होता है। और अगर हमें समझ है कि महाराज ने लेना ही है किसी से कार्य, तो लेना ही लेना है, दैट्स इट, बिल्कुल खत्म।
और वहां पे अगर हम तू मैं या और धक्कम धेल करने लग जाएं तो वो कुछ नहीं है। अगर नहीं लेना तो नहीं लेना, सिंपल बात है, नहीं लेना तो नहीं लेना। सो इसलिए आराम से उनके कार्य हैं, जैसे जैसे वे चलाते जाएं, हम चलते जाएं, तो उसी में शांति, उसी में सब कुछ बहुत सुंदर रहता है, बहुत ही सुंदर रहता है। और फिर कल मंगलवार है और 15 अगस्त है, हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। और हमारा भी बहुत विशेष है इस दिन। हम अखंड श्री सुंदरकांड जी का पाठ अर्पण करेंगे। 24 घंटे का है ये, 24 घंटे का, सबको छुट्टी है, पर अगले दिन तो सबने जाना है अगले दिन तो सबने जाना है, तो हम अर्पण करेंगे सुंदरकांड जी का पाठ। और कल ही से हम सुबह के समय श्री जो हमारा सत्संग होता है बच्चों का, वर्चुअल सत्संग, वो हम लाइव लाया करेंगे। बहुत इसमें बहुत सारी चीजें पूछ भी गई, और फिर मैं भी पूछ रही थी कि महाराज कैसे करना है, कुछ अलग से करना है, कुछ अलग से प्लेटफॉर्म बनाए, ऐसे है ना। कई बार लेबल ही वो होता है कि नहीं यही लेबल है, यहाँ पे बस यही होगा, ऐसे करें। तो कहते नहीं यहीं पे आएगा लाइव। फिर आज जैसे हमारे सुबह साधुकों ने जो कहा कि आप YouTube पे क्यों नहीं करते, आप यहाँ क्यों लाएंगे, यहाँ लोगों को अकाउंट चाहिए होता है। नहीं, जूम है, जो लोग अटेंड करते हैं उनके लिए जूम है। जो लोग ऑलरेडी इस समय उठे हुए हैं, जाप अर्पण कर रहे हैं, आज इसके बाद जाप करेंगे और फिर सत्संग लगाएंगे, उनके लिए जूम है। ये तो मैं ये तो फेसबुक पर, तो फेसबुक के साधकों के लिए आ रहा है, क्योंकि फेसबुक को गिव बैक के लिए इतना दिया है, इस सोशल मीडिया ने इतना दिया है। महाराज ने एक छोटा सा स्थान दिया, इतना बड़ा है ये भी, और इतना कुछ यहाँ दिया, इतना कुछ दिया। महाराज ये तो भूमि बनी पड़ी है महाराज के यहाँ पधारने के लिए। YouTube तो इसीलिए है कि टॉक्स और बाकी चीजें सेव कर सके, और साधकगण अपने जब भी अगर उन्हें सुनना है या कुछ है अपनी कन्वीनियंस पे देख सके। बट सत्संग जबकि सेव्ड रहेगा बाद में भी, लेकिन सत्संग तो समय पर ही आएगा। और महाराज ने यही चीज हमें दी है, YouTube नहीं दिया, यही लाए। और लगभग 10 साल होने को आ जाएंगे, हाँ 10 साल होने को आ जाएंगे। और सब कुछ तो यहीं से मिला है। जो बुक्स का है, जो सत्संग मिले, जो बुक क्लब्स मिले, जो अडल्ट बुक क्लब्स मिले, जो रामोपासना मिली, जो बाकी सब मिला, यहीं से तो आए साधक। मैं तो किसी को भी नहीं जानती थी, तो यहीं तो वापस जाएगा, यहीं से मिला है तो यहीं वापस जाएगा ना। सो महाराज तो यहीं पे। और देखिए हमारा पर्पस तो गिव बैक होता है। हमारा पर्पस कोई लार्ज कुछ ऐसा कुछ नहीं है, है ना। हमारा पर्पस तो जो हमारी छोटी सी कम्युनिटी, छोटी सी, देखिए टॉक्स को, बाकी टॉक्स को 20 लोग ही लाइक करते हैं, केवल 20। देखते बेशक ज्यादा लोग हों, पर पसंद जो होता है, जिसे कहते हैं लाइक है, सिर्फ 20 लोग ही करते हैं। तो इतनी छोटी सी, बहुत छोटी कम्युनिटी है, और उस छोटी कम्युनिटी में ही महाराज
बिल्कुल आनंद देने आएंगे उसी छोटी कम्युनिटी को, है ना, उसी छोटी कम्युनिटी को जहां हम बैठते हैं, है ना, हमारे लिए आएंगे तो हम वहां बैठते हैं। और जो एक आध वहां नहीं आ सकता, जूम पे नहीं आ सकता, वो यहाँ यहाँ उनके दर्शन करके यहाँ कर लेंगे, है ना। जैसे कई कई लोग, कई साधक विदेश में डिफरेंट डिफरेंट और जगह पे रहते हैं, है ना, वो जूम का टाइम उनका नहीं होता वहां पर यहाँ पे वो अपनी कन्वीनियंस के अनुसार जब भी उठेंगे तो उनकी आंख खुलते ही उन्हें मिलेगा, महाराज जी मिलेगा, सत्संग मिलेगा। वे सुबह सुबह जब भी उठे उन्हें वो सत्संग मिलेगा, राइट, बिल्कुल। सो ये इसी कम्युनिटी के लिए है, हम कुछ में कोई और मैं, आप जानते हैं कि इसे झंडे नहीं गाड़ती है, और ये तो यहाँ पे इसी कम्युनिटी को, जो छोटी सी कम्युनिटी पसंद करती है। बाकी कितने लोग यूट्यूब में देखते ही हैं महाराज को, पर जिनकी थॉट प्रोसेस ऐसी ऐसी है कि महाराज को हम सत्संग में देखें हर रोज, सो ये उनके लिए है ना। और जो यहाँ पर है पर जूम पे नहीं है, सो इसलिए ये वाली दुविधा तो नहीं आई थी, पर ये तो महाराज ने उसी समय दूर कर दी थी कि नहीं, तुम्हें ये तो गिव बैक है, इतना कुछ मिला है यहाँ पर, इतना कुछ मिला है, पुस्तकें, सब कुछ यहीं से तो आया है, दान यज्ञ, हर चीज तो यहीं से आई है ना, छोटी सी जगह है। सो इसी को मिलेगा वापस, क्योंकि यहीं से प्रभु ने चयन किया हमारी झोली भरने के लिए, तो यहीं वापस जाएगा। और या बिल्कुल, और तो इसलिए ये कल सुबह से हमारा सत्संग यहाँ से यहाँ आरंभ होगा। बहुत बहुत गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। सो आइए हम चलते हैं आगे। हाँ, प्रश्न आया, ये हमने पहले भी लिया है प्रश्न, पर साधिका जी को क्लियर नहीं हुआ था, फिर उन्होंने फिर से पूछा कि कहते कि हम बचपन से ये श्लोक पढ़ते आए हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, है ना, ये वाला। तो उन्हें बोला कि हाँ, ये उपनिषद से मंत्र है, और कहते मैं शुरू से ही हम ये करते आए हैं, तो इसमें आता है, उसका जो मीनिंग है इसमें आता है कि सब निरोग हों और सब सब सुखी हों, इस तरह से आता है। तो कहते हैं हम क्यों नहीं मांग सकते, जैसे उस पुस्तक में लिखा था कि हम कृपा मांगे, हमारे गुरुदेव की आज्ञा है कि हम कृपा मांगे, तो कहते हम क्यों नहीं मांग सकते कि अगला निरोग हो, अगले को ये सुख मिले। तो उन्हें ये कहा कि ये प्रभु की जो कृपा है वो आसमान जैसी है, अंतरिक्ष जैसी है, इतनी ज्यादा वाइड है, और हम जब उनसे मांगते हैं कि फला फला निरोग रहे या लोग निरोग रहे, ये बहुत सीमित सी है, बहुत छोटी सी बात उस शहंशाहों के शहंशाह से हम मांग रहे हैं। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं प्रभु वो निरोग हो जाए, अच्छा आज निरोग हो गया, आपकी प्रभु ने सुन ली, आज लेट्स से उसको सिरदर्द हो रही है और आपने निरोग की, आपने प्रार्थना कर ली, कल उसको पेट दर्द हो जाएगी, आप फिर से कहेंगे प्रभु निरोग हो जाए, परसों उसको जोड़ों का दर्द हो जाएगा। तो क्या हम, तो ये सीमित है, बहुत सीमित है कि प्रभु निरोग हो जाए, बहुत सीमित है। अगर हम कृपा मांगते हैं तो देखिए परमेश्वर को पता है कि उसके सिरदर्द क्यों हो रही है, क्या कारण है उसके सिरदर्द होने का। सो जब आप कृपा मांगते हैं तो प्रभु जो उसका कॉज है
हाँ, जो उसको लेट्स से कोई एसिडिटी हो जाती है, उसके कारण सिर दर्द होती है, और एसिडिटी स्ट्रेस के कारण होती है, और स्ट्रेस का कारण कोई फला 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 होता है या कुछ और होता है। तो जब हम कृपा मांगते हैं, प्रभु को ये सारा सारा जंजाल पता होता है कि ये जो सिर दर्द हो जाती है, इसका बेस रूट क्या है। तो जब हम कृपा परमेश्वर से मांगते हैं, और फिर चिंता के पीछे कोई ना कोई कामना होती है, हाँ, या कोई ना कोई अहम होता है इस तरह से। तो प्रभु, जब हम कृपा मांगते हैं, तो प्रभु तो जड़ इतनी सारी, ना जाने कोई लेट्स से कोई बच्चा बुरी संगति में है ना, या बच्चे को कुछ हुआ है, या बच्चा ठीक नहीं है, जिसके कारण ये सारी सिरदर्द बार बार आ जाती है, राइट। तो इसलिए तो देखिए, प्रभु से कृपा मांगते हैं, तो प्रभु ना केवल उनकी दया का क्या है ना, वो तो कृपालु से भी कृपालु, दयालु से भी दयालु हैं। वो अगर बच्चा कॉजेलेट से बच्चे को ठीक कर कर, और फिर सारी चिंता की सारी जड़ ठीक कर कर वो कर दें, और फिर देखिए किसी का स्वभाव बन जाता है इस तरह करने को, तो प्रभु उस कृपा मांगी है तो कृपा से ही सारा कुछ बदल दे। सो क्या है, जब हम प्रभु से इंडिविजुअल छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, बहुत छोटी चीजें होती हैं, वो बहुत सीमित चीजें होती हैं। और जब हम कृपा मांगते हैं, एक तो गुरु आदेश है, सबसे बड़ी बात हमारे लिए तो वही खत्म हो जानी चाहिए, पर चलो नहीं होती क्योंकि हम बुद्धिजीवी हैं, महाराज कहते हैं, तो हमें उसका रीजन आउट चाहिए होता है। तो फिर उसमें जब हम कृपा मांगते हैं, तो प्रभु अपने आप ध्यान रखते हैं, और बाकी चीजों का है ना, अपने आप ध्यान रखते हैं कि अच्छा, उसके लिए कृपा मांग रहे हैं, ओहो, उसको तो निरोग तो है ही है, उसको तो ये भी इसका प्रारब्ध अड़ा पड़ा है, अरे इसकी तो ये भी चीज अड़ी पड़ी है, ये भी चीज अड़ी पड़ी है, क्यों ना मैं सारा कुछ ही दे दूं इसे। है ना। सो कृपा तो ऐसी होती है। सो इसलिए इसलिए संत बस समझ आ जाए कि महाराज क्यों बोलते हैं कृपा, और क्यों नहीं बोलते छोटी छोटी चीजें मांगे, है ना। इसलिए सो कृपा में प्रभु का सब कुछ आ जाता है, सर्वोपरि है, सबसे उच्चतम है उनका उनका गिफ्ट कृपा, राइट। सो इसलिए इसीलिए हम कृपा मांगते हैं। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेट्स से कहीं भूकंप आया है ना, और भूकंप आया है तो हम कहते हैं ओ प्रभु उसकी जान बच जाए। अच्छा, ये जान बचा रहे हैं, चलो भी जान बच गई, भूकंप आया जान बच गई, अब उस जान तो बच गई, बेचारे का घर नहीं रहा, हाँ, बेचारे का कोई सामान नहीं रहा, बेचारे के परिवारजन नहीं रहे, बेचारे की नौकरी नहीं रही, हाँ, बच तो गया, लेकिन बीमारियां फैल गई, दवाई कुछ है नहीं, पैसा नहीं है, हाँ, खाने को कुछ नहीं है, तो और ना जाने 7 चीजें तो हमने अभी गिन ली, भूकंप आया तो, है ना। तो अगर हमने सिर्फ जान मांगी थी, वो एक मिल गई, पर बाकी 7 चीजों का क्या होगा। सो जब हम कृपा मांगते हैं, तो प्रभु कैसी लीला रचते हैं कि देखो वो बच तो गया, फिर कोई ना कोई बचा लेता है, कोई ना कोई कहता है कि भी इधर आ जाओ जी, इधर ये लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं। कई डॉक्टरों के मन में दया आती है, वो वॉलंटियर करने चले जाते हैं, कई और अमीर लोग दवाइयां डोनेट कर देते हैं, हाँ, अब पानी के टैंकर आने लग जाते, पानी मिलने लग जाता है, भोजन मिलने लग जाता है, कपड़े मिलने लग जाते हैं, नौकरी की भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। तो कृपा मांगने से अपने आप ही प्रभु टेक केयर करते हैं, प्रभु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रभु दया कीजिए, कृपा कीजिए भूकंप पीड़ितों पे, तो प्रभु सबकी कितना कुछ ध्यान रखते हैं, रेदर देन कि जान बच जाए, प्रभु बच जाए, हाय प्रभु बच जाए, है ना। एक चीज मांगी पिचकी सी, पर कितना कुछ जीवन में चाहिए होता है। तो जब हम कृपा मांगते हैं, तो प्रभु दयालु हैं, और हम तो सोच भी नहीं सकते कि प्रभु क्या क्या दे सकते हैं, हम तो सोच
सोच भी नहीं सकते कि वो क्या क्या दे सकते हैं। हम बिल्कुल नहीं सोच सकते, बिल्कुल भी नहीं सोच सकते वो क्या क्या देते हैं, क्या क्या सोचते हैं हमारे लिए, क्या क्या, कुछ भी नहीं सोच, बिल्कुल नहीं सोच सकते। बहुत 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 ज्यादा कृपा है, बहुत अनंत कृपा है। एक जगह के द्वार बंद होते हैं, प्रभु ना जाने कहाँ कहाँ के द्वार खोल देते हैं और कितनों को साथ जोड़ देते। कितनी भारी भरकम कृपा होती है, भारी भरकम कृपा होती है, बहुत कृपा होती है। सो इसलिए वो कृपा का तो हम हमारी सोच नहीं जा सकती जी, हमारी सोच बड़ी सीमित है उस कृपा में। पर प्रभु की कृपा, जैसे संत लोग कहते हैं, बहुत ज्यादा अनंत, बहुत बहुत अनंत, बहुत ज्यादा अनंत। हाथ जोड़ के धन्यवाद ही धन्यवाद हो सकता है। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ भी प्रभु दिलवाते हैं, दिलवा रहे हैं, सब साधकों की वजह से ही दिलवा रहे हैं। कई कई साधकों के को रोल दिया हुआ है आशीर्वाद देने का। कई साधक आशीर्वाद पे आशीर्वाद देते हैं, कई साधक साथ देते हैं, वैसे हो जाते हैं, कई साधक दरवाजे बंद करते हैं। बहुत 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 ज्यादा कृपा, सब कुछ यही से मिल रहा है, अनंत कृपा है। सब सब मेरे गुरुजनों का, उन्हीं के श्री चरणों। जय जय। आइए हम सीध होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों बारंबार। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।